नमस्कार। जाति विहीन भारत अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं वजीर सिंह। आज हम देश और समाज को प्रभावित करने वाली समस्याओं में से महंगाई और बेरोजगारी पर बात करेंगे और इनका जातिवाद से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या संबंध है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे हर आम और खास आदमी प्रभावित हो रहा है। आम आदमी भी इस बात को उठा रहा है, सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल भी। राजनीतिक दल इसका एक पहलू लोगों के सामने रख रहे हैं कि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए हैं या सब्सिडी खत्म कर दी है। समस्या का सही आकलन किए बगैर अपने स्वार्थ में जन भावनाओं को कैसे प्रभावित कर सकते हैं या भड़का सकते हैं, इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि देश में दूध, दही और आटे पर टैक्स लगा दिया है। सारे राजनीतिक दल इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक तो यह पैकिंग पर लगाया गया है जिसका आम किसान या गवाले से कोई संबंध नहीं है। दूसरे, यह दूसरी प्रकार के टैक्स चोरी रोकने के लिए लगाया गया है, पर यह बात कोई नहीं बताता। जैसे जब सोने पर टैक्स लगाया था, ज्वेलर्स ने 6 महीने की स्ट्राइक की थी। उनका कहना था कि ग्राहक को सोना महंगा हो जाएगा, वह टैक्स दे नहीं पाएगा। उस समय सोने का भाव 30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था और 1% टैक्स 300 रुपये बनता था। जो 30,000 रुपये खर्च कर सकता है वह 30,300 भी खर्च कर सकता है, पर असल मामला दूसरे टैक्स चोरियों का था। आज सोने का भाव 50,000 रुपये है, 3% टैक्स है। कोई लोगों ने सोना खरीदना बंद थोड़ी ही कर दिया है। यह सब टैक्स की चोरी का मामला था। दिल्ली देश की राजधानी है। केंद्र सरकार का सारा प्रशासनिक तंत्र दिल्ली में है। दिल्ली पूर्ण रूप से केंद्र शासित प्रदेश न होने की वजह से दिल्ली में दूसरे राज्यों की तरह राज्य सरकार भी है, हालांकि उसकी शक्तियां कम हैं। फिर भी एक तरह से थोड़े से भौगोलिक क्षेत्र में 2 सरकारों के कितने ही अधिकारी हैं। फिर भी सबसे ज़्यादा टैक्स की चोरी दिल्ली में होती है। कई तो ऐसी मार्केट हैं जहां खुले धड़ल्ले से बगैर बिल के माल बेचते हैं और 100% टैक्स की चोरी करते हैं। हमने कभी नहीं सुना कि दिल्ली या केंद्र की सरकार ने किसी मार्केट में लगातार टैक्स चोरी पकड़ने के लिए अभियान चलाया हो और व्यापारियों में टैक्स चोरी का भय हो। दिल्ली होलसेल की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ से कई राज्यों को माल सप्लाई होता है। अगर अकेले दिल्ली में ही टैक्स चोरी बंद हो जाए तो बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी पर लगाम लग सकती है, और अगर देश में टैक्स चोरी पर अंकुश लग जाए तो टैक्स के रेट आधे हो जाएंगे, जिसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। हमने कभी भी किसी भी संगठन, चाहे राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, को महंगाई का मुद्दा उठाते हुए टैक्स चोरी का मुद्दा उठाते हुए नहीं सुना है। दूसरे, असल में महंगाई की एक तो तात्कालिक वजह खपत और आपूर्ति की स्थिति होती है। दूसरे, सरकार की भंडारण क्षमता और नीति का भी प्रभाव होता है। हमारे देश में महंगाई के 2 दूसरे अन्य बड़े कारण हैं। एक तो 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या, और दूसरे बेहताशा बढ़ती जनसंख्या। और इन दोनों मुद्दों को कोई भी नहीं उठा रहा, और जब इन मुद्दों को कोई उठा ही नहीं रहा तो इनके समाधान का सवाल ही नहीं पैदा होता। इन मुद्दों को उठाए बगैर अगर कोई महंगाई का मुद्दा उठाता है तो वह बेईमानी है, लोगों के साथ धोखा है। हाँ, सरकार को जहाँ तक हो सके आम जन को राहत देनी चाहिए। इस तरह से महंगाई के मुख्य रूप से 3 कारण हैं।
5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या, बेहताशा बढ़ती जनसंख्या और टैक्स चोरी। महंगाई के परमानेंट समाधान के लिए इन मुद्दों का हल होना जरूरी है। दूसरे, अब हम बेरोजगारी को लेते हैं। यह भी एक ऐसी समस्या है जिसका आम आदमी से लेकर खास आदमी पर प्रभाव पड़ रहा है। इसका सबसे ज़्यादा असर हमारे युवाओं पर पड़ता है। जिस आयु में वह नौजवान और ऊर्जावान होता है, वह उम्र उसकी बेरोजगारी में निकल जाती है। उसके बाद की आयु में उसकी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता कम होने लग जाती है। उसका सबसे ज़्यादा नुकसान समाज और देश को होता है, और इसीलिए यह एक देश की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है जिसका निदान आवश्यक है। इस समस्या को भी संगठन अपने अपने हित के हिसाब से उठा रहे हैं, लेकिन इसका हमें गहराई से विश्लेषण करना होगा। एक तो हमारी मानसिकता सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानने की हो गई है, जबकि सरकारी रोजगार निगमित रोजगार की अपेक्षा नगण्य है। इसलिए रोजगार बढ़ाना है तो व्यापार सम्मत वातावरण बनाना पड़ेगा। हमें हमारे उद्योगपतियों के प्रति जो नकारात्मक रवैया है वह बदलना पड़ेगा। वास्तव में जो हमारे उद्योगपतियों को कोसते हैं वे देश के दुश्मन हैं और किसी विदेशी के हित साधने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इनके साथ साथ 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या तथा बेहताशा बढ़ती जनसंख्या भी बेरोजगारी के बहुत बड़े कारण हैं। हमें इन समस्याओं के समाधान के लिए समग्र सोच रखनी पड़ेगी और 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या तथा बेहताशा बढ़ती जनसंख्या के समाधान की ओर बढ़ना पड़ेगा। इन समस्याओं का समाधान न खोजने का मुख्य कारण राजनीतिक दलों में नेशनल सोच की कमी होना है और क्षेत्रीय सोच की होना है, जो कि यह राजनीति में वंशवाद और व्यक्तिवाद के कारण है। वंशवाद और व्यक्तिवाद के दलों की सोच सबसे पहले अपने परिवार और स्वयं के हित साधने की होती है। समाज और देश उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता है। एक व्यक्तिवादी पार्टी का शिक्षकों की भर्ती का घोटाला सामने आया है। हजारों शिक्षकों को पैसे लेकर भर्ती किए हैं। देश और समाज के साथ कितना बड़ा धोखा है। एक तो वे योग्य नौजवान जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी बेरोजगार हो गए और उनका जीवन बर्बाद हो गया। दूसरे, जो अयोग्य शिक्षक भर्ती हो गए, उन्होंने लाखों बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया। उनके मंत्री व अफसर जेल में हैं। उसी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वह बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को फेवर करती है और उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मदद करती है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उनमें से कुछ लोग सरकारी नौकरी हासिल करने में और विधायक बनने में सफल हो गए हैं। यह उस पार्टी का समाज और देश विरोधी कृत्य है। ऐसी पार्टी संविधान विरोधी है, समाज विरोधी है। और इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि यह पार्टी कह रही है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, जबकि ऐसी पार्टियां ही लोकतंत्र की असली दुश्मन हैं। लोगों को सोचना होगा। ऐसे लोगों का सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने साथ तो धोखा कर ही रहे हैं, साथ में अपनी आने वाली पीढ़ियों से भी अन्याय कर रहे हैं। ये सोचने का विषय है कि क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसे लोगों के लिए जीवन बलिदान किए थे। महंगाई और बेरोजगारी को दूर करना है तो भ्रष्टाचारी नेताओं और टैक्स चोरी का सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को वापस करना पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि पर सख्त कानून बनाना पड़ेगा और राजनीति में वंशवाद और व्यक्तिवाद को खत्म करना पड़ेगा। यानी महंगाई बेरोजगारी का मुख्य एक कारण राजनीति में वंशवाद और व्यक्तिवाद है, और उसको खत्म करने के लिए हमें जातिवाद को खत्म करना पड़ेगा। अतः हमें अब जातिवाद को हर हाल में जड़ से खत्म करना पड़ेगा। जातिवाद खत्म हो सकता है, इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने सुझाव दें।